हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शुभांगी फैमिली डेंटल केयर से। और आज का जो टॉपिक है हम बात करेंगे OSMF के बारे में। बेसिकली OSMF होता क्या है कि ये एक तरह का एक प्री कैंसरस कंडीशन होती है जिसका फुल फॉर्म होता है ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस। तो जब भी आपके पास में एक पेशेंट आता है तो उसकी हम देखते हैं क्या क्या वो कंप्लेन होती हैं। सबसे पहले तो जो फर्स्ट सिम्टम उसमें देखने को मिलता है कि उसकी माउथ ओपनिंग बहुत ज़्यादा कम हो गई होती है। जिसे आप नॉर्मली देख सकते हैं कि अगर हमारा जो नॉर्मल माउथ ओपनिंग होती है ये हमारी 4 फिंगर माउथ ओपनिंग होती है, लेकिन OSMF के केसेस में क्या होता है कि ये काफ़ी रिड्यूस हो गई होती है। किसी किसी पेशेंट में भी ऐसा देखने को मिलता है कि माउथ ओपनिंग 2 फिंगर से भी कम हो गई होती है। और उसका जो भी उसका मुकोसा होता है अंदर का चीक वाला, वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा ऐसे वाइट कलर की ब्रांचिंग नज़र आती है। वहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ पे रफ स्पॉट्स नज़र आते हैं। तो ये इसके कुछ कंडीशंस होते हैं। जो भी वो खाना खाता है तो उसको चिली चीज़ें बहुत ज़्यादा लगता है, मिर्च वगैरह। और जो सेकेंड चीज़ होती है कि जब भी वो खाना खाता है तो उसको बहुत ही कड़वी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा लगती हैं और कोई एक नॉर्मल खाना भी उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, एक नॉर्मल स्पाइसी खाना भी। तो इस केस में हम देखते हैं कि अब इसकी सल्यूशन क्या है। एक्चुअली देखिए क्या होता है कि जब भी पेशेंट में ऐसे दिक्कतें आती है ना तो वो सेल्फ ट्रीटमेंट पे आ जाता है कि उसे लगता है नहीं ये तो नॉर्मल है, हम पानी पी के सही कर लेंगे या फिर हम कोई भी ऐसे इधर उधर की मेडिसिन खा के सही कर लेंगे। बट दिस इज़ नॉट अ राइट वे टू ट्रीट। सो अगर आपके पास में ऐसा कुछ अगर आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो आप प्लीज़ एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करें। जो भी उनकी बताई गई मेडिकेशंस हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट आप लें, क्योंकि ये एक तरह की प्री कैंसरस कंडीशन होती है। अगर उस समय आप इसको नहीं सही करेंगे तो मे बी ये एक कैंसरस कंडीशन में डेवलप कर सकती है। तो इस केस में जब भी हम पेशेंट को देखते हैं तो हम उसको सबसे पहले जो फर्स्ट हमारा ट्रीटमेंट प्लान में आता है हम उसकी काउंसलिंग करते हैं। ओके, तो मैं क्या बता रही थी, यस, तो फर्स्ट हम उसकी काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग बेसिकली क्या होता है कि हम उससे पहले पूछते हैं कि आपके अंदर कोई भी हैबिट्स तो नहीं है, जैसे टोबैको च्यूइंग की, स्मोकिंग की, अल्कोहल की। अगर वो ये सारी चीज़ें बताता है तो हम उसको बोलते हैं कि आप हैबिट आपको वहीं पे क्विट करनी होगी, क्योंकि इसकी जो एक तरह से देखा जाए तो इसका वन ऑफ द रीज़न इसका ये भी हो सकता है कि ये हैबिट्स के चलते आपको OSMF की कंडीशन हो सकती है। सेकेंड चीज़, जब भी हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं हम उससे बात करेंगे कि आपका डाइट कैसी है, लाइफस्टाइल कैसी है, जो भी है। फिर हम उसको एक सही लाइफस्टाइल, एक डाइट फॉलो करने की हम उसको रिक्वेस्ट करें कि आप ये चीज़ें फॉलो करें। थर्ड चीज़ हमारा ऑब्वियसली हमारा ट्रीटमेंट, जो मेडिकेशंस आते हैं वो आता है। तो अगर OSMF की हम बात करें तो इस कंडीशन में ऐसे कोई पर्टिकुलर एक कोई मेडिसिन नहीं है जो इस कंडीशन को पूरी तरीके से ट्रीट कर सके, बट ये एक तरह की कंडीशन होता है। सो एंड क्योंकि ये एक तरह की कंडीशन है, एक्चुअली बहुत सारे से सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। इस वजह से कोई एक ऐसी मेडिसिन नहीं है जो इसको पूरी तरीके से कोई एक पर्टिकुलर मेडिसिन इस डिज़ीज़ की नहीं है। तो इसमें हम पेशेंट में एक कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन हम रेफ़र करते हैं, लाइक जैसे कि हम प्रेस्क्राइब करते हैं, जैसे कि हमने उसको मल्टीविटामिन्स दे दिए। हमने उसको एक बहुत अच्छा एक इसमें इंग्रेडिएंट देखा गया है जो इसमें यूज़फुल होता है, वो होता है कर्क्यूमिन, जो कि हमें एक टर्मरिक जिसको हम बोलते हैं, हल्दी उसमें पाया जाता है, वो हम दे देते हैं। बाकी उसका वाटर इनटेक हो गया, लाइफस्टाइल चेंजेस हो गई, हैबिट्स क्विट करने को बोलते हैं। तो एक काफ़ी तरह के ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ होते हैं जो हम देते हैं। तो सबसे पहले तो पेशेंट जब भी आपके पास में आए ना, आप उसको बोलो कि नहीं ये आपका सही हो जाएगा, स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, आपको जो प्रॉपर मेडिकेशंस हैं बस यू हैव टू गिव टाइम। ऐसा नहीं कि तुरंत देने से और वो तुरंत सही हो जाए 1-2 हफ्ते में, इसमें टाइम लगता है। कुछ पेशेंट में 3 महीने लगते हैं, किसी पेशेंट में 6 मंथ एंड किसी पेशेंट में मोर देन 6 मंथ्स भी लग सकता है। सो ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि उसका ये जो OSMF है वो कौन से स्टेज पे है। और जो फोर्थ ट्रीटमेंट मोडालिटी हम पेशेंट में देते हैं वो है बेसिकली हम उन्हें एक्सरसाइजेस करने को बताते हैं। एक्सरसाइज में आपका एक तो बलून एक्सरसाइज होती है, हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप बलून लीजिए, आप उसको फुलाइए, मतलब दिन में आप 5-6 बार, और फिर आप उसको रख दीजिए। सेकेंड एक्सरसाइज जो हम बोलते हैं वो होती है एक आइसक्रीम स्टिक एक्सरसाइज होती है, जिसमें जो भी आइसक्रीम स्टिक्स होते हैं उसके हम स्टैक्स बना के पेशेंट को बोलते हैं कि आप उस पर एक्सरसाइज करिए। और थर्ड, बहुत से पेशेंट को ओपनिंग माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज होती हैं, टंग एक्सरसाइज होती हैं, पेशेंट को बताते हैं। सो बेसिकली अगर आपके घर में या फिर आसपास या आपके खुद में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम है और अभी इनिशियल स्टेज है, तो प्लीज़ आप विदाउट हेजिटेशन आप जाएं, अपने डॉक्टर को दिखाएं और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका लें।